सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक दर्शन अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हम सम्यक दर्शन का महत्व समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने उस सम्यक दर्शन के महत्व को समझते हुए इस सम्यक दर्शन का जो फल है वो पूर्व में हम सब धर्म और अधर्म के माध्यम से समझ करके आ चुके हैं। सम्यक्त्व रूपी धर्म को करते हुए एक कुत्ता भी, एक श्वान भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर जहाँ मिथ्यात्व होता है, जहाँ पाप होता है, जहाँ कषाय होती है, अधर्म होता है, वहाँ पे देव भी कुत्ता बन जाता है, देव भी तिर्यंच गति को प्राप्त हो जाता है। बिना सम्यक दर्शन के हम कितना भी ज्ञान कर लें, कितना भी चारित्र अपने जीवन में अपना लें, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान और वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं बन पाता, क्योंकि वो सम्यक के साथ ही सम्यक पने को प्राप्त हो पाता है। श्रद्धान होना बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं ठीक है, हम तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, हम तो आत्मा का श्रद्धान कर रहे हैं। वह कहने मात्र से नहीं होता। वह श्रद्धान सच्चा श्रद्धान हो, दृढ़ श्रद्धान हो, वह श्रद्धान अपने जीवन में आए। इसलिए कल की कक्षा में अपन ने जो दोनों श्लोक पढ़े थे उसमें यही हमने समझा था कि जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता, वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि कुछ भी संभव नहीं है। जब बीज नहीं है तो कहां से होगा? बीजा भावे तरोरे। ऐसे ही सम्यक दर्शन हमारे लिए बीज है। उस सम्यक को प्राप्त करने के बाद में ही ज्ञान सम्यक चारित्र बन पाता है। अन्यथा वह ज्ञान और चारित्र व्यर्थ है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। करोड़ों तप कर लें, करोड़ों उपवास कर लें, करोड़ों विधान कर लें, खूब दान कर दें हम, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास सम्यक दर्शन के अभाव से वह सम्यक ज्ञान नहीं बन पाता। इसीलिए उस बात को अच्छी तरह से यहाँ पर समझाते हुए आज हम अगली गाथा की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आचार्य महाराज ये समझा रहे हैं और ये कथन कर रहे हैं कि किस प्रकार वह सम्यक्त्व के कारण से ही मुनिवाना भी मुनिवाना कहलाता है, अन्यथा वह भी चारित्र को प्राप्त नहीं हो पाता है सम्यक्त्व के साथ में। देखिए, एक एक श्लोक का उच्चारण करते हुए हम 33वें नंबर का श्लोक निकालेंगे। 34वें नंबर का निकल गया है, पहले हम 33 नंबर का पढ़ेंगे। बोलिए, गृहस्थो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो निर्मोहो नैव मोहवान नैव मोहवान।
निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान, गृही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनोः मुनेः। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, बोलिए, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान, अनगारो गृही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुनेः, निर्मोहो मोहिनो मुनेः। पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुनेः। एक एक शब्द का अर्थ समझिए और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। मोह से यहाँ तात्पर्य विशेष रूप से मिथ्यात्व लिया गया। एक मिथ्या दृष्टि मुनि है जिसके जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, मुनि बाना धारण किए हुए है, नग्न वेश है, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव है। और एक गृहस्थ में रह रहा है, भगवान जिनेंद्र देव की पूजन अर्चन करता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान है। इसका तात्पर्य है वह जो गृहस्थ है वो निर्मोही है, मिथ्यात्व से रहित है, सम्यक्त से सहित है, वो उस मोही मुनि की अपेक्षा से वो श्रेष्ठ है। देखिए, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, गृहस्थ है, जो गृहस्थ है, जो घर में रहता है, कैसा है वो? मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष मार्ग स्थित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है। मोक्ष मार्ग का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन। सम्यक चारित्र का पालन तो छठे गुण स्थान में होता है, जहाँ आचार्य महाराज लिखते हैं कि जहाँ दिगंबर मुद्रा होती है। लेकिन फिर भी यहाँ उस अपेक्षा से आचार्य महाराज कह रहे हैं जिसने उस मोक्ष मार्ग में प्रवेश तो कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो सम्यक के प्रभाव से उसका मोक्ष मार्ग में जाना तो पक्का हो गया, मोक्ष मार्ग में प्रवेश तो कर लिया। ऐसा वह ग्रस्त जो कैसा? निर्मोह हो, जो मोह से रहित है, जो मोह से रहित है, अच्छी तरह से समझिए। निर्मोहो मोक्ष मार्गस्थो गृहस्थो, जो मोह से रहित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, ऐसा गृहस्थ। और आगे कह रहे हैं नैव मोहवान अनगारो। नैव मतलब जो नहीं है, कहाँ नहीं है? मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मोहवान, मोह मिथ्यात्व से सहित है, और अनगार है, अनगार है, मुनि है। ऐसे मुनि जो नेव मतलब नहीं है, क्या नहीं है? मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मोहवान अर्थात मोह से सहित हैं, मिथ्यात्व से युक्त हैं, और अनगार, अगार माने तो गृहस्थ, और अनगार माने जो घर का त्याग कर चुके, उसे कहते हैं अनगार। आचार्य महाराज लिख रहे हैं उन दोनों में ग्रही श्रेयान निर्मोहो, निर्मोहो ग्रही श्रेयान, निर्मोही जो गृहस्थ है वह श्रेष्ठ है। ग्रही मतलब गृहस्थ, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ है, निर्मोहो अर्थात मोह से रहित। जो मिथ्यात्व से युक्त है, जिसके पास में मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व से रहित है, युक्त नहीं, मुक्त, सहित, रहित, निर्मोह है।
जो मोह मिथ्यात्व से रहित है लेकिन गृहस्थ है, वो उस मोहिनो मुने श्रेयान, उस मोही मुनि की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, महान है। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं आचार्य महाराज, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या लिखेंगे। बहुत स्पष्ट यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, वह गृहस्थ में रहने वाला सच्चा श्रावक श्रेष्ठ है, जो मुनि बनकर के और मिथ्या वेश धारण कर रखा है, मिथ्या आचरण है, मिथ्या कार्य है, निश्चित रूप से उस गृहस्थ से भी गया बीता है। अच्छी तरह से समझिए इस विषय को, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। इस श्लोक के माध्यम से हमें इस बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई नग्न दिगंबर वेश धारण करके अगर आगम के अनुसार चर्या नहीं करते हैं, शिथिलाचार से सहित हैं, अनाचार दुराचार से युक्त हैं, 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं, जो स्वयं मिथ्या देवी देवताओं की, रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनका विधान करते कराते हैं, सोचिए उनकी हम क्या सम्यक्त्व की चर्चा करें। और जब सम्यक्त्व नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन रत्नत्रय तो होने का सवाल ही नहीं। और जब रत्नत्रय नहीं तो फिर आचार्य महाराज कह रहे हैं मुनिवेश व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझें। आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं उसकी अपेक्षा से मोहिनो मुने ग्रही श्रेयान निर्मोह, उस मिथ्यात्व से युक्त व्यक्ति मुनि की अपेक्षा से, मुनि कहने में आएगा, वेश का नाम इसलिए मुनि कह रहे हैं, वास्तव में मुनि नहीं है, उनकी अपेक्षा से गृहस्थ श्रेष्ठ जो सम्यक दृष्टि। जब हम आचार्य कुंद स्वामी महाराज को पढ़ते हैं और उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सम्यक दृष्टि जीव कभी मिथ्या दृष्टि की वंदना नहीं करता। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे अनेक स्थानों पर मुनि महाराज देखे जाते हैं जो स्वयं मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं और श्रावकों को, गृहस्थों को मिथ्यात्व का पोषण कराने के लिए कहते हैं। जो स्वयं मिथ्या दृष्टि हैं, जिनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कोई अता पता नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा जो मिथ्या देवी देवशास्त्र गुरुओं की उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पता नहीं किस पक्षपात से युक्त होकर के, किस कारण से वो शासन देवी देवताओं की भगवान के समान पूजा अर्चना करते हैं, उनका विधान करवाते हैं, उनका अभिषेक करवाते हैं। ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज कह रहे हैं वो मुनि श्रेष्ठ नहीं है। उन मुनि के अंदर तो मिथ्यात्व भरा हुआ, बाहर से दिगंबर वेश मात्र हो गया तो क्या हुआ, अंदर तो मिथ्यात्व बैठा हुआ है। और हम जानते हैं कि अंदर के मिथ्यात्व को, आत्मा के साथ में जो मिथ्यात्व लगा हुआ है उसको हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं जान सकते, लेकिन बाहरी क्रिया, बाहरी आचरण से पहचान बनाई जा सकती है। हमें नहीं पता कौन से मुनिराज का कौन सा गुण स्थान, हमें नहीं पता हमारा कौन सा गुण स्थान, लेकिन ये पक्का मान करके चलिए, यदि बाहरी वेश ही गलत है, यदि आचरण ही गलत दिख रहा है, तब श्रद्धांत तो गलत हो गई होगा। जहां बाहर से हमें मिथ्यात्व दिख रहा है, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। पंडित दौलत राम जी ने ग्रहित और अग्रहित, जो जहां दो भेद की व्याख्या बहुत अच्छे से उन्होंने वहां पर की, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोहे आदि करके उन्होंने देवशास्त्र गुरु के बारे में भी समझाया। तो जो सामने ही दिख रहे हैं कि ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, उनकी अग्रहित मिथ्यात्व तो होगा ही होगा। और जो ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्यात्व से युक्त है, अब बताइए हम उन्हें मुनि कैसे हो, हम उन्हें नमोस्तु कैसे करें, जिनके पास इतना वैभव है, इतना परिग्रह है, जितना एक गृहस्थ के पास में नहीं होता। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो करवाते हैं मुनि वेश में बैठे बैठे, सट्टा खिलवाते हैं, नंबर बताते हैं, परिग्रह रखते हैं, बैंक बैलेंस जिनका चलता है, बैंक में साइन चलते हैं। अब ऐसे वेश को धारण करने वाले को हम उन्हीं किस अपेक्षा से गए। और मैं बहुत स्पष्ट आपसे निवेदन करूं, मैं यहाँ स्पष्ट यहाँ कह रहा हूँ, आचार्य महाराज समंतवत स्वामी कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात होती है ये कि आचार्य महाराज ने ये कह दिया कि उस मुनि की अपेक्षा श्रावक ज्यादा श्रेष्ठ है। मुनि तो मुनि होते हैं,
मुनि तो त्रिलोक पूज्य होते हैं, मुनि तो पंच परमेष्ठी में आते हैं। फिर आचार्य महाराज ने यहाँ पर शावक को श्रेष्ठ क्यों कह दिया, गृहस्थ को श्रेष्ठ क्यों कह दिया? स्पष्ट रूप से समझिए, ये सब महिमा सम्यक्त्व की है। ये सब महिमा सम्यक्त्व की है। सम्यक्त्व के कारण से ही वो गृहस्थ पूज्य बना है, गृहस्थ सम्माननीय बना है, गृहस्थ श्रेष्ठ बना है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि मुनि गलत होता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ में अगर कोई मुनि वेश भी धारण कर लिया जाए तो भी वो मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा, भले मुनि बन जाए तो क्या हुआ। इसलिए स्पष्ट रूप से इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ करके हमको अपनी धारणा बनानी चाहिए। कितना स्पष्ट आचार्य महाराज कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो गृहस्थ में रह रहा है, श्रावक के व्रतों का पालन कर रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व से रहित है। और मिथ्यात्व से रहित होने के कारण से वो उन मुनि की अपेक्षा से श्रेष्ठ है जो मिथ्यात्व से सहित है। सम्यक दर्शन का अधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन के महत्व को समझना चाहिए बंधुओं। पहले भी हम पढ़ करके आए हैं, एक नीच कुल में पैदा हुआ वह चांडाल भी त्रिलोक पूज्य बन जाता है। देवताओं के द्वारा उसे देव शब्द से संबोधित किया जाता है। देव का मतलब पूज्य भी होता है। तो इस प्रकार अपन को इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ करके सम्यक दर्शन के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के कारण से ही ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। आइए इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए आज दूसरे श्लोक की ओर तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज पुनः उस सम्यक दर्शन की महिमा का बखान करते हुए इस त्रिलोक पूज्यता का कारण सम्यक्त्व को बता रहे हैं। देखिए, न सम्यक्त्व समम, न सम्यक्त्व समम किंचित किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्, नान्यतनुभृताम्। ठीक, एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। न सम्यक्त्व समम किंचित, बोलिए, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यतनुभृताम्, समं नान्यतनुभृताम्। एक साथ बोलेंगे, न सम्यक्त्व समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यतनुभृताम्। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज सम्यक्त्व की उस महिमा को गाते हुए, कथन करते हुए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तीनों लोकों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वो है सम्यक दर्शन। आइए पहले हम अर्थ समझते हैं, फिर बाद में आगे समझेंगे। न मतलब नहीं है, सम्यक्त्व समम किंचित, सम्यक्त्व समम सम्यक्त्व के समान, किंचित माने कुछ भी। त्रैकाल्ये तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। त्रिजगत्यपि, त्रिजगति अपि, तीनों जगति माने लोकों में भी, अपि माने भी, तीनों कालों में, तीनों लोकों में सम्यक्त्व के समान कुछ भी नहीं है। क्या? श्रेयो श्रेयश्च, संधि विच्छेद करेंगे,
श्रेयः अश्रेयः च। श्रेय है, श्रेय माने कल्याण रूप, श्रेष्ठ, महान, सर्वोत्कृष्ट, जो कल्याण करने वाला आत्मा है। अब पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? त्रैकाल्ये, तीनों कालों में, त्रिजगत्यपि, तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक्त समम किंचित न श्रेय है, सम्यक्त के समान और कुछ भी परम हितकारी, श्रेष्ठ या कल्याणकारी नहीं है। आगे कह रहे हैं अश्रेय च, और अश्रेष्ठ, अकल्याणकारी, मिथ्यात्व समम न अन्यत तनुभृताम, नान्यत तनुभृताम है, संधि विच्छेद करेंगे, न अन्यत तनुभृताम, न मतलब नहीं है, अन्य मतलब अन्य और कुछ, मिथ्यात्व समम अश्रेय है, मिथ्यात्व के समान और अश्रेष्ठ, अकल्याणकारी, अहितकारी, संसार में भटकाने वाला, दुख देने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। तनुभृताम अर्थात संसारी प्राणियों के लिए। तनु का मतलब होता है शरीर, व्रता माने धारण करने वाले, शरीर को धारण करने वाले, अर्थात तीनों कालों में या तीनों लोकों में जितने भी संसारी प्राणी है, क्योंकि संसारी प्राणी शरीर को धारण करते हैं। समझ में आया विषय? एक बार श्लोक का अर्थ फिर से देखें। तनुभृताम, संसारी प्राणियों के लिए, त्रैकाल्ये, तीनों कालों में, त्रिजगति अपि, तीनों लोकों में भी, सम्यक्त समम न किंचित श्रेय है, सम्यक्त के समान कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, मिथ्यात्व समम न अन्यत अश्रेय है, और मिथ्यात्व के समान कुछ भी अश्रेष्ठ नहीं। समझिए भावार्थ, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज? हम हमेशा जीवन में, हमारी कोशिश रहती है कि हम उस वस्तु को ग्रहण करें जो सर्वश्रेष्ठ हो। बताइए, अपन उसी को तो प्राप्त करना चाहते हैं ना, हम उसी को ग्रहण करना चाहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो। और सर्वश्रेष्ठ क्या है इस संसार में? सम्यक। आचार्य महाराज इतना स्पष्ट यहाँ इस श्लोक में लिख रहे हैं, सम्यक के समान और कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं। पूरे तीनों कालों में कह दिया उन्होंने। अब आप कहेंगे समोषण में जिनेंद्र भगवान के दर्शन, आचार्य महाराज कहेंगे नहीं, वो भी सेकेंडरी है, वो भी बाद में है। अगर कोई आपसे कहे, दो ऑप्शन दे, बताओ समोषण में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने चलना है या सम्यक प्राप्त करना है? बोलिए, क्या बोलेंगे हम? भैया हमें तो सम्यक प्राप्त करना है। क्यों? अरे सम्यक प्राप्त हो जाएगा तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो फिर हम बाद में भी कर लेंगे। साक्षात समोषण में भी जाने का मौका मिले तो भी हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन सम्यक तो प्राप्त हो रहा हो तो पहले उसको नहीं छोड़ेंगे। और क्या मानते हैं हम? सर्वश्रेष्ठ क्या मानते हैं? बताइए। सर्वार्थ सिद्धि का पद मिल रहा हो, सौधर्मिंद्र बनने को मौका मिल रहा हो, कोई कह दे अरे आचार्य श्री ने तुमको बुलाया, स्पेशल तुम्ही को बुलाया है, और एक तरफ सम्यक दर्शन मिल रहा हो, उस स्थिति में तो आचार्य श्री को भी हमें सेकेंडरी करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन है ही चीज, उस स्थिति में तो करना। हाँ, बाद में तो अपन एक बार नहीं 10 बार जाएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। आचार्य महाराज की सोच देखिए, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ बता दिया। मतलब ऊर्ध्व लोक में जो वैमानिक देवों का निवास है, उनके यहाँ जो वैभव है, धन दौलत है, वो सब व्यर्थ है, फीकी है, कोई मतलब के नहीं है। समोसरण की रचना जब कुबेर करता है तो आचार्य महाराज लिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का खजाना खाली हो गया। इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतने मणिया, ये सब पूरे समोषण। अरे वो जो फलक बना हुआ है नीचे का, जो बेस बना हुआ है समोषण का, वो ही मणियों से निर्मित होता है। उसके आगे जो कोट बनते हैं, जो दरवाजे बनते हैं, सारा का सारा वो तो न जाने कितना अनमोल है। हम 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब खरब आदि के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, अच्छा चलो आपसे कोई कहा जाए
आचार्य श्री के प्रवचन सुनने चलो। आज आचार्य श्री के जो प्रवचन सुनेगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और दूसरी तरफ ये अनाउंस किया जाए कि सबको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहां पे इकट्ठे हो जाओ। बोलिए क्या करेंगे हम? 10 लाख रुपए लेने जाएंगे? हैं? अभी तो मना कर रहे हो, नहीं नहीं जाएंगे, अभी तो आचार्य श्री के पास जाएंगे। लेकिन जब नोटों की गड्डी दिखेगी, या अपना कोई अपनी सखी सहेली कहेगी, या अपना कोई मित्र कहेगा, अरे यार ठीक है ये तो ऐसे ही है, आचार्य श्री के प्रवचन तो कल भी सुन लेंगे। मैं कहता हूँ अधिक नहीं तो 90% लोग तो पैसों की तरफ चले। नहीं, इस क्लास वाले नहीं जाएंगे, क्लास वाले तो समझदार हो गए ना, इतने दिनों से कक्षा पढ़ रहे हैं, सम्यक का मैथ समझ रहे हैं, तो आप लोग तो नहीं जाएंगे। लेकिन अन्य लोग जितने भी है संसार में, अपन दृष्टि तो देखो, लोग धन वैभव संपत्ति अभिलाष आदि सबकी तरफ दौड़ रहे हैं, धर्म की तरफ कौन आ रहा है? धर्म किसको रुचिकर लग रहा है? आज जिस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, कोरोना काल चल रहा है, उस स्थिति में भी लोगों को धर्म रुचिकर नहीं लग रहा। लोग मर रहे हैं, लोगों के आंखों के सामने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भय नहीं। जो हो रहा है, जो चल रहा है, खाना पीना सब अशुद्ध, सब चल रहा है वहां पर। समझने की बात हमें ये है, आचार्य महाराज कहते हैं सब कुछ छोड़ दो सम्यक के पीछे। अरे सम्यक होगा तो ये नहीं, इससे ज्यादा प्राप्त होगा। सांसारिक वैभव ही अगर तुमको चाहिए, उसी में लालसा है, तो सम्यक के प्रभाव से वो सब में मिल जाएगा। आगे इसी अध्याय में पढ़ेंगे हम। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र का पद, सांसारिक वैभव, सब कुछ सम्यक दर्शन से प्राप्त होना है। और अंत में जो मोक्ष मिलेगा वो भी सम्यक दर्शन से मिलेगा। अगर हमें सांसारिक वैभव ही लुभा रहा है, तो बंधु मेरा निवेदन है, उस समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, उस धन संपत्ति वैभव के उस लोक को छोड़ करके सम्यक को प्राप्त करने का प्रयास करें। तीनों कालों में आचार्य ने लिखा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में इस संसार में सम्यक के समान श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। स्वर्ग की संपदा, धन संपत्ति, वैभव सब उन्होंने फीका कर दिया, सब छोटा कर दिया, समोषण छोटा कर दिया। साक्षात मैं कह रहा हूँ, समोषण के सामने भगवान विराजमान है, साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है, उनके दर्शन को फीका कर दिया, जिनवाणी के स्वाध्याय को फीका कर दिया, दान करने को, पूजा पाठ करने को, सबको सेकेंडरी कर दिया, सबको बाद में कर दिया। आचार्य महाराज ने यदि सर्वोपरि सर्व, सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को रखा है, तो उसका नाम है सम्यक। सोचिए सम्यक कितना महान है। अब इतना ये श्लोक पढ़ने के बावजूद भी अगर अपन को सम्यक दर्शन का महत्व समझ में नहीं आए, तो फिर तो भैया भगवान ही मालिक है, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करना है, मतलब करना है। कैसे करना है वो अब अपना पुरुषार्थ देखें। मैं फिर निवेदन करूं, करना कुछ नहीं है, पुरुषार्थ कुछ नहीं करना। अरे पुरुषार्थ तो व्रत आदि में किया जाता है, यहाँ तो मात्र श्रद्धान करना है, विश्वास पैदा करना है। अपने अंदर इतना दृढ़ विश्वास और श्रद्धान पैदा करें कि कोई माइका लाल हमें हिलाने की कोशिश भी करे तो भी ना हिले हम। लोग दुनिया में जब अपन वो पंक्तियां पढ़ते हैं ना, उत्तम संयम धर्म की, विषय चोर बहु फिरत है। संसार में पंचेंद्रिय के विषय रूपी चोर बहुत घूम रहे हैं, बहुत भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ही हमें सम्यक को डिगाने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं। कभी क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। कभी जीवों की हिंसा पाप आदि हमको आकर्षित करते हैं। कभी लोभ कषाय हमको आकर्षित करती है कि उसके कारण से, लोभ के कारण से हम हिंसा पांचों पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं। न जाने कैसे कैसे पंचेंद्रिय के विषय भोग हमको आकर्षित कर रहे हैं, और हम उन सब धर्म आदि की क्रियाओं को छोड़ करके हम सम्यक की प्राप्ति की बात को दरकिनार करते हुए उस वैभव की प्राप्ति की चाह में आगे बढ़ जाते हैं। आचार्यों ने लिखा है, धन और धर्म दो चीजें हमारे पास में हैं। धर्म ही हमारे साथ में जाएगा, धन का एक टुकड़ा ही साथ में नहीं जाएगा।
एक टुकड़ा भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से इस तीनों कालों में, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वह सम्यक। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करूं। हर कोई, कौन नहीं चाहता बताइए? कोई है आप में से जो नहीं चाहता हो कि नहीं मुझे तो कोई मतलब नहीं है, सम्यक दर्शन हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई है? कोई नहीं। सबको चाहिए। और जब सबको चाहिए और आचार्य महाराज कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है तीनों कालों में, तीनों लोकों में, तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। और प्रयास के लिए कुछ नहीं करना, बस 4 बातों का ध्यान रखना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा, पहली बात। दूसरी बात, 7 तत्वों पर सच्चा श्रद्धा। तीसरी बात, स्वपर भेद विज्ञान, मैं अलग हूं, मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है, इस तरह का भेद विज्ञान। और चौथा, आत्म तत्व पर श्रद्धा, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं हूं, जिसके माध्यम से बोला जा रहा है वो मैं नहीं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं, जो सुन रहा है वो मैं हूं, जो सुना जा रहा है या जिसके माध्यम से सुना जा रहा है वो मैं नहीं हूं। इस तरह से आत्म तत्व का श्रद्धान, ये चौथे 4 पर्याय हैं, 4 बातें हैं, इनको अपन को जीवन में अपनाने का और इसके माध्यम से सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयास करना। और जब अगली लाइन आचार्य महाराज ने लिखी, चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे लिख रहे हैं मिथ्यात्व समम न अन्यत्, मिथ्यात्व के समान अन्य और कोई भी वस्तु इस संसार में अकल्याणकारी। शब्द देखिए, श्रेय है अश्रेय दिया है। श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारी, हितकारी, जो आत्मा का हित करने वाली, आत्मा का कल्याण करने वाली। और अश्रेय माने अकल्याणकारी, जो आत्मा का अहित करने वाली। आचार्य महाराज इतना स्पष्ट कह रहे हैं, लोग दुनिया में कहते हैं कि आग हमारा अहित करती है, तो अपना क्या प्रयास रहता है, हम आग से दूर रहें। जहर हमारा नुकसान करता है, हमारा अहित करता है, तो हम जहर को हाथ भी नहीं लगाते। जो वस्तु हमारा अहित करती है, जो हमें नष्ट करती है, हमें समाप्त करती है, उससे हम दूर रहते हैं। बंधुओं, फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा, मिथ्यात्व भी तो वही है। मिथ्यात्व हमें जला रहा है, भटका रहा है संसार में। अरे ये जो यहाँ पर हमने दुर्गुण ग्रहण किया है, ये तो एक भाव को जलाएगा, एक भाव को समाप्त करेगा। मिथ्यात्व तो ऐसा पाप है जो जन्मों जन्मों को समाप्त करके संसार में भटकाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं तीनों कालों में, तीनों लोकों में मिथ्यात्व के समान और कोई अन्य अकल्याणकारी वस्तु ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है। और हम लोग सम्यक और मिथ्यात्व में कोई भेद नहीं करते हुए, कल परसों भी जब अपनी चर्चा आई थी, लोग वैनिक मिथ्यात्व को मान रहे हैं। वो जानते नहीं कि मिथ्यात्व भी है। हम तो सबको मानते हैं, अज्ञानता के कारण से मिथ्यात्व को पूज रहे हैं। जब लोगों की दशा देखते हैं तो मन में बड़ा करुणा भाव उत्पन्न होता है और ये सोचते हैं कि कितना अज्ञान भरा हुआ है संसार में। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, कब हमको पूजा करना चाहिए, हमें किसको नमोस्तु करना चाहिए, किसके आगे अर्घ्य चढ़ाना है, किसकी आरती उतारना है, किसके क्या करना है, लोगों को पता ही नहीं है। बस भेड़ चाल, उसने कहा सो हमने कर दिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम नहीं जानते। स्पष्ट रूप से इस बात को समझते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं तीनों कालों में, तीनों लोकों में इसके समान कोई अकल्याणकारी, अहितकारी है ही नहीं है। इसलिए हम सभी अच्छी तरह से इस बात को समझ करके अपने मिथ्यात्व से दूर होने का प्रयास करें, क्योंकि मिथ्यात्व कुगुरु कुलदेव को शास्त्रों की पूजा करने से, उनकी मान्यता रखने से, उन पर श्रद्धान करने से, उनके पास जाने आने से, अथवा साथ में सरागी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से, इन सब से हमारे जीवन में मिथ्यात्व आता है। हम सभी उससे दूर हों, उससे बचें, तब तो हम उस दुर्गुण से बच पाएंगे। आचार्य महाराज ने तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया, एक वस्तु कल्याणकारी है, एक वस्तु अकल्याणकारी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको ग्रहण करना चाहिए।
सम्यक्त्व और मिथ्यात्व हमारे सामने है। सम्यक्त्व मोक्ष मार्ग पर ले जा करके हमारी आत्मा का कल्याण करेगा, हमें दुखों से दूर निकालेगा। क्योंकि पहले भी हम शुरू में पढ़ करके आ चुके हैं, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमेषु। धर्म क्या है? जो संसार के दुखों से निकाल करके जीव को उत्तम सुख में प्राप्त कराता है, उत्तम सुख दिलाता है, उसका नाम धर्म है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। हम सभी अधर्म से बचें, समय आपका हो रहा है। क्योंकि मिथ्यात्व इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। आचार्यों ने सब जगह लिखा है, हिंसा आदि 5 पापों से तो बचा जा सकता है, उससे तो बाद में भी निपट लेंगे, लेकिन पहले प्रबल शत्रु कौन है? मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व से बचना है, मिथ्यात्व को दूर करना है। और उसमें भी सबसे पहला कारण ग्रहित मिथ्यात्व। हम ग्रहित मिथ्यात्व का परित्याग करके और अपने जीवन में सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। यूँ समझ लीजिए, यदि हमने मिथ्यात्व को छोड़ दिया तो हमने दुनिया की सबसे बुरी वस्तु को छोड़ दिया, और यदि हमने सम्यक्त्व को ग्रहण कर लिया तो हमने दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लिया। हम परम सौभाग्यशाली अपने आप को माने, सम्यक्त्व को प्राप्त करके और मिथ्यात्व से दूर रहें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।